एक ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਅਪਾਹਿਜ ਤੇ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਹਿਣ बसेरा है। यहाँ आश्रम 1905 से बना हुआ है। पहले तो झुग्गी झोपड़ी थे, बाद में फिर ऐसे दो मकाने बनाए गए। हमारे हैंडीकैप्स हैं और बुजुर्ग हैं, इनको महीना 1500 रुपया 1500 रुपया मंथली दिया जाता है। और गुजारा बसर जो दानी लोगों के सहयोग से चलता है। शहर के जो दानियाँ हैं, दान देने वाले हैं, वो आके दान देते हैं। कपड़ा हो गया, राशन हो गया। दानी लोग आते हैं ना, कच्चा पक्का राशन दे जाते हैं। कच्चा राशन आता है तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं घरों घर में। सारे के घर में व्यवस्था है। इस तरह के जो इंसान है वो मतलब यहाँ एक साथ रहते हैं, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि बाहर के लोग अक्सर देखो भेदभाव करते हैं, तो यहाँ पर सब बिल्कुल एक जैसे हाँ, हैं। सब एक है, कोई भेदभाव नहीं है। जैसे दूसरी बीमारी के लिए बच्चे से लेकर बड़े तक वैक्सीन लगाया जाता है, इस पर अभी चला ही नहीं है। इसका जो निशानी है, पेचेस कहते हैं जो दाग, वो होने के बाद ही इलाज शुरू होता है। कोई दूरी बनाते हैं, नज़दीक आने से देना भी पड़ेगा यही सोचते हैं, और इनसे तो कुछ होना नहीं है, इनसे क्या लगाव रखें ये भी सोच। इसी जो बाहर रह के जो मांगते हैं, या वो लोग ज़्यादातर नशेखोर होते हैं और उनका कोई आवाज़ नहीं है, उनका कोई गारंटी नहीं। मैं जब पढ़ रहा था ना, तभी ये 77 से है मेरे ख्याल, 77 से ही बीमारी है। किंतु इतने कि पहले में सही समय पर इलाज नहीं कराया, इसीलिए डिफॉर्मिटी आ गई। अगर इस हाथ से अगर कोई चीज़ आप पकड़ेंगे, चाहे वो गर्म हो या ठंडा हो, तो उसका कोई फर्क नहीं पता नहीं पड़ेगा। गर्म है कि ठंडा है पता नहीं चलेगा, और एक हाथ से पकड़ भी नहीं पाऊंगा, दोनों हाथ से पकड़ना पड़ेगा। हम तो अभी अपना हाथ से खा भी नहीं पाते हैं। काम क्या, अभी नहाना धोना वैसे खाना यही काम है, हमारे से कुछ काम होता ही नहीं, कुछ हो भी नहीं सकता है। और हमको कौन काम देगा, अभी क्या काम कर सकते हैं। दवाई वगैरह जो है ना, हमारे को बहुत लगता है, जनरली ट्रीटमेंट लगता है, घाव होता है, पट्टी बांधना पड़ता है। इसके लिए कॉरपोरेशन से भी कुछ हेड है, सहायता है, और ये भी दानी लोग सहयोग करते हैं। ये यहाँ तक रहते सब यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, और यहाँ तक के आंध्र का भी बंदे हैं। और हम लोग इसलिए आए हैं कि समाज से हमारा कोई परेशानियाँ हैं और रह भी नहीं पाते हैं, इसलिए आश्रम में आके रहते हैं। समाज में देखा जाए तो कि ऐसे लोगों को थोड़ा नापसंद किया जाता है, इसलिए थोड़ा मतलब दूरी बना के रखी जाती है। बना के रखते हैं हम लोग। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਅਪਾਹਿਜ ਤੇ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। अंकल जी राम राम। राम राम जी। अंकल जी कितने साल पुराना है ये आश्रम, कुष्ठ आश्रम, और क्या कुछ है यहाँ पर, कितने लोग रहते हैं यहाँ? यहाँ आश्रम 1905 से बना हुआ है। पहले तो झुग्गी झोपड़ी थे, बाद में फिर ऐसे दो मकाने बनाए गए। इसमें 83 मैंने 83 क्वार्टर है, 83 क्वार्टर है, जिसमें ऐसे लेप्रोसी जो पेशेंट होते हैं 140 हैं, और उनका परिवार हैं, बाल बच्चे को लेकर करीब 250 बंदे यहीं रहते हैं। और गुजारा बसर जो दानी लोगों के सहयोग से चलता है। शहर के जो दानियाँ हैं, दान देने वाले हैं, वो आके दान देते हैं। कपड़ा हो गया, राशन हो गया, और उसके बाद बाकी जो आवश्यक जो वस्तुएं होती हैं सारे देते हैं, उसी से सारे मेंटेन करते हैं। और यहाँ हमारे बच्चे जो हैं स्कूल जाते हैं, पढ़ते भी हैं, उनको पढ़ाना पड़ता है। सारे बच्चों को हम पढ़ाते हैं, कामयाब बनाते हैं। जब कामयाब हो जाते हैं तो फिर बाद में एडल्ट हो जाते हैं, तो फिर शादी करके उनको फिर अलग से रखते हैं। अंकल बात करें ये जो कुष्ठ रोग है, ये कैसे पकड़ लेता है? अभी कब कोई एज लिमिट होती, कैसे पकड़ता है? नहीं, ये कुष्ठ रोग ऐसे ये तो किसी को भी हो सकता है, और इसका कोई एज लिमिट नहीं है।
ये बच्चा को भी हो सकता है, बड़े को भी हो सकता है। और इसका निशानी होता है, अर्ली निशानी जो होता है पैचेस होता है, दाग हो जाते हैं, वो दाग से पता चलता है। इसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन भी नहीं है। जैसे दूसरी बीमारी के लिए बच्चे से लेकर बड़े तक वैक्सीन लगाया जाता है, इस पर अभी चला ही नहीं है। इसका जो निशानी है पैचेस कहते हैं, जो दाग, वो होने के बाद ही इलाज शुरू होता है। और सिविल अस्पताल में इसका फ्री इलाज होते हैं। हर एक पंजाब सरकार ने बना दिया है, हर जिला में सिविल अस्पताल में इसका फ्री इलाज है। अंकल बात करें तो अगर यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितनी भी जनसंख्या यहाँ पे रह रही है, सब ये कुष्ठ रोग वाले हैं? नहीं, सभी कुष्ठ रोगी नहीं है। हमारे बाल बच्चे कोई भी कुष्ठ रोगी नहीं है। जितना भी है लड़का लड़की सारे तंदुरुस्त है, स्वस्थ हैं। और ऐसे कुष्ठ रोगी इफेक्टेड है जो कि 140 बंदे अभी यहाँ रहते हैं। उनके लिए एकोमोडेशन मतलब निवास दिया गया है। हाँ, उनका गुजर बसर उसी में ही होता है। हाँ, ये कहाँ के लोग यहाँ पे आके रहते हैं? मतलब कहीं से भी आके रह सकते हैं? नहीं, कहीं के भी आके रह सकते हैं, ऐसे बात नहीं है कि यहाँ तो रहते सब यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और यहाँ तक कि आंध्र का भी बंदे हैं। और ऐसे तो पंजाब की तो जनरली मेरे ख्याल से नहीं है। और पंजाब भी कोई भी होता है तो घर में रहना पसंद करता है, आश्रम में आना नहीं चाहता है। और हम लोग इसीलिए आए हैं कि समाज से हमारा कोई परेशानियां हैं और रह भी नहीं पाते हैं, इसलिए आश्रम में आके रहते हैं। समाज में देखा जाए तो कि ऐसे लोगों को थोड़ा नापसंद किया जाता है, इसलिए थोड़ा मतलब दूरी बना के रखी जाती बना के रखते हैं हम लोग, इसलिए ही आश्रम में रहते हैं। अपना रोजी रोजगार सब यही है, जो मिलता है खाना पानी सब इसी से चलता है। अंकल बात करें तो आपको भी ये था, मैं देखा कि किस तरीके से जैसे कि हाथ में ये कब से है आपको? ये तो काफ़ी दिन से है, ये करीबन अभी मैं उम्र तो मेरा काफ़ी हो गया, अभी 60 चल रहा है। उससे पहले मैं जब पढ़ रहा था ना तभी ये 77 से है मेरे ख्याल से, 77 से ये बीमारी है। किंतु इतने कि पहले मैं सही समय पर इलाज नहीं कराया, इसीलिए डिफॉर्मिटी आ गई। आजकल सरकार ने इसे बना दिया है, अर्ली सिस्टम ने जैसे पता चल गया कि ये बीमारी है तो जांच करके डॉक्टर ने इलाज शुरू कर देता है, तो ये डिफॉर्मिटी यहाँ आती नहीं है। हाँ, ये एक कि हाथ पर हमारा सुन्न होते हैं, जिससे हमको गर्म चीज़ पकड़ने से जख्म हो जाते हैं। मतलब अगर इस हाथ से अगर कोई चीज़ आप पकड़ेंगे, चाहे वो गर्म हो या ठंडा हो, तो उसका कोई फर्क नहीं पता नहीं पड़ेगा, गर्म है कि ठंडा है पता नहीं चलेगा। और एक हाथ से पकड़ भी नहीं पाऊंगा, दोनों हाथ से पकड़ना पड़ेगा। हाँ, और हाथ से गिर भी जाता है। और खाने में भी दिक्कत होता है, स्पून का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम तो अभी अपने हाथ से खा भी नहीं पाते हैं। हाँ, ये हिसाब है। मतलब अगर कामकार कोई करना पड़ता है तो उसमें भी बड़ी दिक्कत आती काम क्या, अभी नहाना धोना वैसे खाना यही काम है, हमारे से कुछ काम होता है नहीं, कुछ हो भी नहीं सकता है। और हमको कौन काम देगा, अभी क्या काम कर सकते हैं? काम के लिए तो पकड़ चाहिए ना उंगलियों का, तो ऐसे तो है नहीं। तो इसलिए हमको ना कोई काम देगा ना कर पाएंगे। करने से नुकसान ही है, फायदा भी नहीं है। आपका नहीं तो अगर जो रखने से पहले अगला देख लेता है तो समाज से दूरी बनाने की हम नहीं रखेंगे भाई। ये पुनर्वास में रहते हैं हम लोग, हमारा बाल बच्चे हैं, उनका भी भविष्य बनाते हैं इसी के सहयोग से। सर अगर बात करें कि जैसे दानी लोग आते हैं, तो दानी लोग आते हैं तो उन्हीं से सबका ये गुजारा चलता है? हाँ जी, दानियों से गुजारा चलता है। गवर्नमेंट भी दे रहे हैं, जैसे कि हमारे हैंडीकैप्स हैं और बुजुर्ग हैं, इनको महीना 1500 रुपया 1500 रुपया मंथली दिया जाता है। उनको एक सहारा है गवर्नमेंट से। बाकी तो सारे दान से चलता है। मंदिर भी मतलब काफ़ी पुराना है, मंदिर में भी सेवा मंदिर का तो माथा टेकने आते हैं, सेवा करते हैं, और वही मंदिर वही लोग बनाते हैं। कोई टूट फूट गया, कुछ हो गया, रिपेयर भी वही करते हैं। अभी हमारा एक मंदिर का गुम्बज वगैरह टूट गए थे, तो दानी लोगों ने बना दिया उसको। अभी थोड़ी देर पहले भी देखा कि दानी लोग आए थे, मतलब क्या कुछ दे जाते हैं वो, कि मतलब कि गुजारा चल जाए? दानी लोग आते हैं ना, कच्चा पक्का राशन दे जाते हैं। कच्चा राशन आता है तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं। घरों घर में, सारे के घर में व्यवस्था है चूल्हा वगैरह का, जो अपना खाना बना सकते हैं। यहाँ लंगर चलता है, जिस दिन लंगर नहीं होता घर में खाना बनाते हैं, घर में बना। हाँ, जैसे आज किसी ने बनाया था वो सारे को बांट दिया गया, सारे वही खाएंगे अभी। हाँ, यही मतलब कि एक जैसे कि इस तरह के जो इंसान है वो मतलब यहाँ एक साथ रहते हैं, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि बाहर के लोग अक्सर देखो भेदभाव करते हैं, तो यहाँ पर सब बिल्कुल एक जैसे यहाँ सब एक है, कोई भेदभाव नहीं है। किंतु ऐसे देखा जाए तो शहर में, हमारा लुधियाना में इसका इतना पॉपुलैरिटी है
तो शहरवासी हमको घर में बुला के भी खाना खिलाते हैं। अच्छा। हाँ, उनका मन में ऐसे नहीं है कि ये नीचे स्तर के लोग हैं या डिफॉर्मिटी वाले हैं, इनको क्यों बुलाएं, ऐसे भावना नहीं है। सारे अपना अपने घर में श्रद्धा भाव से खिलाते हैं बुला के। हाँ। हाँ, तो जैसे कि लोग देखते हैं, लोग कई लोग तो बिल्कुल पासा बांटते हैं, और कई लोग क्या है कि भी नहीं कर सकते काम, तो इनका सहारा बनना या फिर इनसे बात करना। कोई दूरी बनाते हैं, नौजीगाने से देना भी पड़ेगा यही सोचते हैं, और इनसे तो कुछ होना नहीं है, इनसे क्या लगाव रखें ये भी सोचते हैं। लेकिन एक आश्रम की बात करें तो एक बहुत अच्छा जो उपराला है जो यहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि वो लाइनों के पास या फिर गाड़ियों के पास बैठ के वो मांगने का काम करते हैं, तो मतलब कि यहाँ पे वो लोग आके रह सकते हैं। इसी जो बाहर रह के जो मांगते हैं या वो लोग ज़्यादातर नशाखोर होते हैं, और उनका कोई आवास नहीं है, उनका कोई गारंटी नहीं। ये संस्था के अंदर जो भी रहता है वो कोई नशा नहीं करते हैं, और आश्रम का जो रूल रेगुलेशन है उसी के दायरे में रहते हैं। और इसे बाहरी आदमी को घूम फिर के आएगा कहेगा हमको रखो, हम नहीं रखते हैं जी, ना नहीं रखते। क्या रूल क्या चीज़ के हैं, मतलब कैसे लोग यहाँ रहते हैं? कायदा से रहना, हो डिफॉर्मिटी हो या लेप्रोसी इफेक्टेड हो और नेगेटिव हो, तो उसको हम रखते हैं। और हमारा घर भी खाली होना चाहिए। अभी जैसे कि ऑक्युपाइड सारे घर कवर कर लिया है, हाँ, कोई आया तो नहीं, हम खाना पीना दे सकते हैं और उनको विदा कर सकते हैं, और रास्ता भी बता सकते हैं, दिल्ली चले जाओ और कहीं चले जाओ, और भी होम्स है रहने के लिए। दिल्ली में लेप्रोसी का होम है, तो उनको गाइड कर देते हैं, वो चले भी जाते हैं। वो जानते हैं कि यहाँ जब जगह ही नहीं तो यहाँ जगह एक आध दिन के लिए रह सकता है, बाकी दिन के नहीं रह सकता, लाइफ टाइम नहीं रह सकता है। मतलब अगर घर खाली हो तो शायद रख सकते हैं, वो भी उनको देख के भी किस तरह का है। अगर खाली नहीं है तो फिर उनको नहीं रखा नहीं, खाली नहीं तो नहीं रखा जाएगा, किसी को नहीं रखा जाएगा, क्योंकि जो आगे पहले से है ये लोग लाइफ टाइम है, जिंदगी भर के लिए है, इनको किसी को निकाला नहीं जाता है। अंकल, दानी सज्जन कहाँ कहाँ से आते हैं इस आश्रम में? दानी सज्जन ज़्यादातर लुधियाना के ही है, लुधियाना शहर के ही होते हैं, और बहुत कम ऐसे कि बाहर ये से भी आ जाते हैं, बाहर से भी आते हैं। हाँ, ऐसे दूसरे शहर से भी आते हैं। जैसे जलंधर हो गया, इस तरह आपका जैसे नज़दीक में है, चंडीगढ़ से भी आ जाते हैं कभी कभी ऐसे। और सरकार की तरफ से भी इन्फेक्शन होता है कि क्या कमियां है, तो हम बताते हैं, जब उनका बजट में बैठता है कुछ हेल्प भी कर देते हैं। जैसे हमारा MLA MPs है, ये लोग भी सहयोग करते हैं। अब जैसे दवाइयाँ वगैरह का खर्चा वगैरह कैसे उठाते हैं? दवाई वगैरह जो है ना, हमारे को बहुत लगता है, जनरली ट्रीटमेंट लगता है, घाव होता है, पट्टी बांधना पड़ता है, इसके लिए कॉरपोरेशन से भी कुछ हेड है, सहायता है, और ये भी दानी लोग सहयोग करते हैं मलहम पट्टी के लिए। कोई भी दवाई ला के दे देता है, कोई पैसा दे देता है कि खरीद लेना बोलते हैं, तो उस हिसाब से बजट देख के हम खरीद लेते हैं। क्योंकि ये बहुत अंकल, अब क्या कहेंगे उन दानियों को, क्योंकि हमारे चैनल में ऐसे ऐसे दानी भी जुड़े हुए हैं, कि उनको क्या कहेंगे आप? दानी को तो हम यही कहेंगे आके हमारा संस्था को देखें, हमारा कंडीशन देखें, और जितना हो सके सहायता करें हम लोग को। लुधियाना शहर में कहाँ पर है ये आश्रम? ये है इस्लामगंज में पड़ता है, कुष्ठ आश्रम के नाम से जानते हैं, कुष्ठ आश्रम लेप्रोसी कॉलोनी, 838 हाउस नंबर है, और इस्लामगंज लुधियाना, ये फील्डगंज के नज़दीक है, और कोई भी आए तो इसी एड्रेस पर आ सकते हैं। कितने टाइम से यहाँ रह रहे हैं? हमको तो 60 साल हो गया। अच्छा, आपको भी वो कुष्ठ रोग है जो? हाँ, देखो ना, अच्छा, ये कितने टाइम से है आपको ये 12-13 साल के बाद हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब काफ़ी टाइम से रह रहे बहुत हैं, दिन से रहता हूँ। तो यहाँ कैसे, मतलब कितना परिवार यहाँ रहता है? मैं अकेला हूँ, मेरा आदमी गुजर गया, 2 लड़की का शादी कर दिया हूँ, अपने अपने घर है। अच्छा, तो कैसे खर्चा खुर्चा कैसे चलता है? पंचायत देता है।